बदलते मौसम में अगर आप भी दस्त की समस्या से परेशान हैं दोस्तों, आपको पानी जैसे पतले दस्त लग रहे हैं, तो ये नुस्खा आपके लिए है। ये नुस्खा इस तरह का है कि आपने अगर ये नुस्खा एक बार आजमा लिया तो 5 मिनट में ही आपके जो दस्त की समस्या है वो एकदम ठीक होगी। पतले से पतले दस्त भी एकदम से बंद हो जाते हैं और इसके लिए आपको बाहर से एक भी रुपए की चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपकी रसोई घर में रखी हैं उन चीज़ों के साथ में आप जो है ये नुस्खा आजमा सकते हो और बहुत सारी चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज़ आपको लेनी है और नुस्खा आजमा लेना है। शायद आपने पहले भी ये नुस्खा कभी अपने जीवन में आजमाया होगा दोस्तों, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग हैं ना वो हमेशा ही इस नुस्खे को बताते हैं। जब भी किसी को घर में दस्त लगते हैं तो मेरे यहाँ तो ऐसा ही होता है, हमारी दादी और नानी ये नुस्खा आजमाने की जो है बोलते थे और साथ की साथ जो है जैसे खाने पीने का भी आपको ध्यान रखना होता है, तो वो चीज़ें भी आगे मैं आपको बताऊंगी। बहुत कुछ नहीं है, सिंपल साधारण सा नुस्खा है और ये नुस्खा न जाने ही कितने पैसे आपको बचाएगा दोस्तों, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ भी नहीं लाना है। जो आप बाहर से दवा वगैरह लेकर आते हैं उसमें आपके बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं और फिर भी जो है एकदम से दस्त बंद नहीं होते हैं। ये नुस्खा इस तरह का है कि आपको चाहे कितने ही भयंकर दस्त लग रहे हो, तुरंत 5 मिनट में आपको ये फ़ायदा देगा। तो इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको क्या-क्या चाहिए, इस नुस्खे को किस तरीके से आपको बनाकर आज़माना है, इसके 2-3 तरीके आपको मैं बताने वाली हूँ। जो आपको आसान लगे उस तरीके से आज़माना, क्योंकि मैंने पहले एक नुस्खा इसके साथ में शेयर किया हुआ है दोस्तों और वो इतना ज़्यादा काम करता है कि मतलब एक सप्ताह में जो है ना 2-3 कमेंट तो उस वीडियो पे ऐसे आते ही रहते हैं कि इस नुस्खे से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। नुस्खा इस तरह का है, आप गर्मी में, सर्दी में, बरसात में, हर मौसम में जो है इस नुस्खे को आज़मा सकते हो। स्पेशल ऐसा नहीं है कि ये सर्दियों का नुस्खा है या गर्मियों का नुस्खा है। आपको भयंकर से भयंकर जो मरोड़े लगे होते हैं ना, जिसके साथ में आपको दस्त लगते हैं, भयंकर से भयंकर मरोड़ों में भी ये तुरंत फ़ायदा करता है दोस्तों। तो इस नुस्खे के लिए आपको क्या करना है वो यहाँ पे आपको मैं बता रही हूँ। इस नुस्खे के लिए चाहिए आपको 1 गिलास नॉर्मल टेम्परेचर का पानी। ना पानी को गर्म करना है, ना ही आपको फ्रिज का पानी लेना है। जो पानी आपके घर में अंडे में रखा रहता है, फ़िल्टर में रहता है, उस पानी का आप इस्तेमाल करना। 1 गिलास फुल भर के जो है आपको पानी लेना है। इसके साथ में जो दूसरी चीज़ आप देख रहे हैं, वो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे चाय की पत्ती, जिसे आप रोज़ाना चाय बना के पीते हैं। बड़े काम की चीज़ है दोस्तों, जिनको दस्त लगे होते हैं ना उनके लिए। वैसे चाय पीना अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए, मैं आपको नहीं बोलूँगी चाय पीने के लिए, लेकिन ये नुस्खा जिनको दस्त लगे हुए होते हैं ना, अचानक से लग जाते हैं, 2-3 दिन निकल जाते हैं, उनके लिए ये बहुत बढ़िया नुस्खा है। सिर्फ आपको चाहिए 1 चम्मच चाय की पत्ती। चाय की पत्ती को छानकर बारीक जो पोर्शन होता है उसका वो ले सकते हो आप, नहीं तो आप 2-3 चम्मच चाय पत्ती लेकर उसको ग्राइंडर जार में डाल के उसका पाउडर बना लेना। और 1 चम्मच चाय पत्ती का पाउडर, नॉर्मल टेम्परेचर का 1 गिलास पानी लेकर आपको फाँकी जैसे लेते हैं ना आप, फाँकी के जैसे फाँक कर खा लेना है। ऊपर से पीना है आपको पानी। आप देखेंगे आपको भयंकर से भयंकर जो मरोड़े लग रहे हैं ना, वो 5 मिनट में ही आपको जो है उससे राहत मिलेगी। आप अपने आप में अच्छा महसूस कर पाएँगे दोस्तों। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे किसी के पास सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं अभी इस टाइम में, तो वो क्या करेंगे, इसमें आपको नींबू डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास में अभी भी गर्मियों का सीज़न है तो आप पानी के अंदर आधा नींबू डाल लेना, नींबू का रस डाल लेना आप आधे नींबू का, और फिर चाय की पत्ती फाँक कर ऊपर से आप ये नींबू के रस वाला पानी पी लेना। अगर किसी के पास सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो आपको नींबू डालने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जो है इसको सिंपल पानी के साथ में 1 चम्मच चाय की पत्ती भर के और फाँकी के जैसे फाँक कर खा लें। चाय की पत्ती दस्त को तुरंत रोकने का जो है काम करती है दोस्तों। इससे आपको जो पेट में मरोड़े वगैरह भी होते हैं ना, वो भी तुरंत शांत होते हैं। लेकिन किसी किसी को जो है ना चाय की पत्ती फाँक कर खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता है, तो इसका दूसरा तरीका भी आपको मैं बता रही हूँ। और अगर किसी को चाय पीने की आदत नहीं है तो उसका भी तरीका आपको बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनना किस तरीके से आप दूसरे तरीके में इसे आजमा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 कप पानी फुल भर के और आधा कप उसमें और डाल लेना, यानी कि 1.5 कप पानी लेना है। उसमें आपको 1 चम्मच चाय की पत्ती डालनी है। उसको बहुत अच्छे से बॉईल करना है जब तक कि वो 1 कप बच जाए।
जैसे ही वो उबल कर तैयार हो जाएगा, 1 कप बच जाएगा, उसको आप छान लेना और उसमें डाल लेना आप नींबू का रस। 2-3 चम्मच नींबू का रस डाल लेना। अगर आपको मीठा लगे उसके अंदर हल्का-सा आपको चाहिए मीठा तो आप शक्कर डाल सकते हो। अगर आप विदाउट मीठे के पी सकते हैं तो बिना मीठे के भी पी सकते हो नींबू का रस डालकर। इस तरीके से आपको जो है उसकी चाय बनाकर ले लेनी है। तो इसमें आपको साबुत चाय की पत्ती फाँकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये भी दस्त और मरोड़े के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके साथ में जिनको चाय पीने की आदत नहीं है ना, वो जो है ना चाय पत्ती की जगह पे सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। सौंफ का इस्तेमाल करना भी दस्त को तुरंत रोकेगा, तुरंत आपको फ़ायदा मिलेगा। दस्त के लिए आप कैमोमाइन चाय दोस्तों, ये चाय जो है ना आप काली चाय ले सकते हो या सौंफ की चाय ले सकते हो। ये मल को गाढ़ा करने का काम करती है। आंतों में जितनी भी ऐंठन होती है, मरोड़े उठते हैं, उससे तुरंत राहत दिलाने में बहुत ज़्यादा जो है ये लाभदायक होती है। अगर दस्त आपको बहुत तेज़ हो रहे हैं और काफ़ी दिनों से आप परेशान हैं, बार-बार आपको जाना पड़ रहा है, नुस्खे भी आज़मा चुके हो आपको फ़ायदा नहीं हुआ है, तो आपको डॉक्टर की राय लेनी चाहिए। अगर आपको दस्त लगे हुए हैं और आपने कोई भी दवा नहीं ली है और आपको जैसे आज ही दस्त लगे हैं, तो आप ये नुस्खा दिन में 2 बार आज़मा सकते हो। उसके बाद में अगर आपको तुरंत फ़ायदा लगता है ना तो ठीक है, नहीं तो 2 बार से ज़्यादा अगर आपको फ़ायदा नहीं लगता है तो आप डॉक्टर की राय ज़रूर लें, क्योंकि ज़्यादा दस्त लगने से क्या होता है शरीर में जो है पानी की कमी हो जाती है। बॉडी में जो है डिहाइड्रेशन होने के कारण और समस्याएँ होने लगती हैं दोस्तों। इसलिए आपको पानी अच्छे से पीना है और खाने-पीने का भी आपको ध्यान रखना है। हल्का भोजन करना है आपको। इसमें आप क्या कर सकते हो, दिन में जो है ना जिनको भी दस्त की समस्या होती है, ये नुस्खे आज़मा रहे हैं। इसके साथ में आपको साधारण सा भोजन करना है। उसमें आपको ज़्यादा तेल या जो मिर्च मसाले होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना है। आप खिचड़ी ले सकते हो दही के साथ में, आप दाल-चावल ले सकते हो। इसके साथ-साथ आप जो है ना दिन में 2 केले खा सकते हो दोस्तों, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। ओट्स वगैरह बनाकर ले सकते हो और नारियल पानी आप जो है ले सकते हो। नींबू पानी, ओआरएस वगैरह आता है वो भी लेना जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। इसमें आपको ख़ासकर ज़्यादा तेज़ मसाले और तेल युक्त भोजन नहीं करना है दोस्तों, और ज़्यादा जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं ना उनका इस्तेमाल या फिर घी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। उनसे क्या है दस्त बंद होने की बजाय और ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और ये जो नुस्खा है ना इसको आप दिन में 2 बार आज़माएँ, और अगर आपको मरोड़े 1 दिन में फ़ायदा नहीं होता है तो 2-3 दिन तक आप इसे आज़मा सकते हो, अगर आपको पहली बार में फ़ायदा महसूस होता है तो। अगर आपको 1-2 बार लेने से फ़ायदा महसूस नहीं होता है तो आपको जो है डॉक्टर की राय लेनी चाहिए। कई बार क्या होता है साधारण दस्त ना होकर दूसरी कुछ समस्याएँ होती हैं जिनके कारण आपको ऐसी समस्या आती है, तो उनकी आपको जो है डॉक्टर के पास जाकर राय लेनी चाहिए, दवा लेनी चाहिए। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।